नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सम्राट हर्षवर्धन और जो उनका समय ड्यूरेशन था 7th सेंचुरी में, उस समय की जो घटना थी, घटनाक्रम था, हुआ क्या था दरअसल। क्योंकि जब भी हम सम्राटों की बात करते हैं तो अक्सर हाँ, हम ये देखते हैं कि उन्होंने अपने ज़िंदगी में किया क्या? उन्होंने अपनी ज़िंदगी जिया कैसे? लोग तो यूँ ही आते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, चले जाते हैं, पर वो कुछ अपनी यादें छोड़ जाते हैं। उन यादों को याद रखने वाला भी कोई होना चाहिए, अगर कोई नहीं हुआ तो वो यादें भी मिट जाती। लेकिन अगर उन्होंने पत्थरों का सीना चीर कर कुछ छोड़ के गए हैं, उनके अनुयायियों ने कुछ ऐसी चीज़ें अगर लिख कर गए हैं, कुछ ऐसी यादें छोड़ कर गए हैं या उनके अनुयायियों ने उसे संजो कर रखा हुआ है, तो फिर हम उन्हें जान पाते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ऐसे में से ही एक। उनकी किताबें भारत में तो मिटा दी गईं। उनके बारे में जो भी बातें आई थीं, वो सारी चीज़ें भारत से मिटा दी गईं। ये भी कहा गया कि वो संस्कृत में लिखवाते थे, फिर भी उनकी किताबें मिटा दी। कहीं-कहीं एकाध कुछ-कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे राजत रंगड़ी में इनका कुछ उल्लेख आता है। लेकिन वो कश्मीर के एक हर्ष के नाम पर आता है, जो कि वहाँ के चीज़ों को तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, शैव मार्ग की स्थापना कर रहा है। राजत रांगड़ी जो कि 13वीं-14वीं सदी के बाद लिखी गई, सम्राट हर्षवर्धन 7th सेंचुरी, उसमें जो हर्ष का किरदार है वो शैव मार्गी बताया गया। वो बुद्ध मार्ग की चीज़ों को तोड़ता है, फोड़ता है, वहाँ पे अपना शैव मार्ग स्थापित। ये हर्षवर्धन दूसरे हैं, ये बुद्ध मार्ग, इनका भी ब्राह्मणीकरण किया गया। कुछ लोगों ने इनको भी शैव मार्ग बताने का प्रयास। इतिहास के ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है दोस्त। इसमें अपने भी इतिहासकार इस चीज को पहचानने में थोड़ा सा कमतर हो गए हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इतिहास में जिनका भी एविडेंस मिलेगा, ब्राह्मणवादी इतिहासकार तुरंत ही उसमें लिख देगा कि इन्होंने ना अभी तुरंत तुरंत बौद्ध भिक्षु बने हैं, पहले ये ब्राह्मण। आप तमाम उदाहरण उठा के देख लीजिए। सम्राट हर्षवर्धन, इनके सबूत मिलने शुरू हो गए। कहाँ से मिले? तो तिब्बत में, तिब्बती भाषा में इनकी चीजें लिखी गई। क्योंकि जब भारत से नालंदा को जलाया गया, विक्रमशिला और बौद्ध विश्वविद्यालयों को जलाया गया, तो किताबें लेकर बौद्ध भिक्षु जब तिब्बत चले गए थे, वहां के लाइब्रेरी में वो बातें सुरक्षित रखी गई, वहां से ये चीजें पता चली। तो आप ये देखें कि वहां से पता चल रहा है कि ये तो प्रॉपर बुद्ध मार्गी थे, और यहाँ पे उनको शैव मार्गी स्थापित किया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, जब सबूत मिल गया कि नहीं नहीं ये तो बुद्धिस्ट है, तो क्या एक चीज उसमें डाल दिया गया किताबों में कि पहले ना ये शैव मार्गी थे, बाद में बौद्ध मार्ग ग्रहण कर लिए। सम्राट अशोक के साथ भी ऐसा किया गया दोस्तों। सम्राट चार्ल्स एलन ने साफ साफ लिखा है कि कलिंगा युद्ध से पहले ही, वो जो इंस्क्रिप्शन लिखवाया है उससे पता चलता है कि वो पहले से ही ले बुद्धिस्ट थे। उन्होंने कलिंगा युद्ध के बाद बौद्ध मार्ग ग्रहण नहीं किया था। ये ब्राह्मणीकरण है दोस्तों। भारत के तमाम राजाओं का ब्राह्मणीकरण किया गया है, तमाम महापुरुषों का ब्राह्मणीकरण किया गया है, ये बता के कि इन्होंने अभी तुरंत तुरंत बौद्ध मार्ग ग्रहण किया है। प्रव्रज्या ग्रहण करना और बाई बर्थ होना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं दोस्तों। सम्राट अशोक के दादा भी को बता दिया गया कि वो कुछ और ग्रहण थे, आजीवक थे। उनके पिताजी भी आजीवक थे। ये बाय डिफॉल्ट हिंदू हो गए। उसी तरह से इनको भी वैसे ही घोषित करने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, मैं सबूत दिखाऊंगा, ऐसे सबूत दिखाऊंगा जिनके स्क्रिप्चर्स के माध्यम से सबूत बचे हुए हैं। अब तो इनके सिक्के भी मिल गए हैं, पुरातात्विक प्रमाणों की तो झड़ी लगी हुई है। लेकिन मैं जो यहाँ पे आप लोगों को एविडेंस दिखाने वाला हूँ, वो एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, लाइट ऑफ एशिया। उसका हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी ने, और उस पुस्तक में ये पूरा एक चैप्टर इन्होंने दिया है, बुद्ध सम्राट हर्ष और बुद्धिज्म। तो इसमें उन्होंने उन तमाम प्रसंगों को उठाया है, उन तमाम एविडेंस को दिखाया है। जब वैन सॉन्ग आते हैं, और सम्राट हर्षवर्धन का नाम ऐसे ही नहीं फेमस है दोस्तों। एक चीज और जान जाइए, जब वैन सॉन्ग भारत में आए थे, तो वैन सॉन्ग ने बकायदे, जब इन्होंने संगीति कराई थी, बौद्ध संगीति कराई थी, तो उस समय वो वहाँ पे अवेलेबल थे। और उन्होंने बाकायदे सारी बातें लिखी है कि कैसे ये बौद्ध भिक्षुओं को दान देते थे, ये सारी चीज़ें देते थे, वो तमाम बातें उन्होंने लिखी है। ये सम्राट हर्षवर्धन की हिस्ट्री एक जगह से नहीं प्रमाणित है, बहुत जगह से। क्या आपने कभी सुना कि इन्होंने कभी वैदिक संगीति कराई हो? अगर ये शैव मार्गी थे तो शैव की संगीति करवाते ना, या उससे पहले करवाए होते, या किसी वैष्णव की संगति करवाए हो। संगीति हमेशा ही बौद्ध सम्राटों ने बौद्धों की ही कराई। क्यों करवाई? क्योंकि जिनके सबूत होते हैं ना, उन्हीं के एविडेंस होते हैं, जो इतिहास में अस्तित्व में होता है ना, उसी पे राजा काम करते थे। तो चले दोस्तों, हम लोग समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को देखते हैं, कैसे क्या क्या ब्राह्मणीकरण हुआ है।
और उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो भी प्रेज़ेंटेशन होती है, स्ट्रीम होती है, डिबेट्स होते हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना होता है। अच्छा, तो आते हैं कि क्या इसमें चल क्या रहा है। ये यहाँ पे वीजीएमआई नूब जी का सुपर स्टिकर आया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका वीजीएमआई नूब जी। देखिए साथ अच्छा इस किताब में जब ट्रांसलेशन किया गया है तो कहीं-कहीं पे जब जो लेखक होते हैं, जो अनुवादक होते हैं, उनके मन में अगर कोई इस तरह की भ्रांति है कि पहले ब्राह्मण धर्म था या ब्राह्मण पहले होते थे, तो वो लोग अपनी कुछ पुटअप देने का प्रयास करते हैं। तो मैं बार-बार आप लोगों से कहता हूँ कि जिन भी किताबों का मैं रेफ़रेंस दिखाऊँगा, कहाँ पे इन लोगों ने गलती की है, किस चीज़ को ये लोग नहीं समझ पाए हैं, फ़र्दर फ़िल्ट्रेशन की ज़रूरत है, वो भी चीज़ मैं आप लोगों को इंडिकेट करके बताता हूँ, क्या गलतियाँ हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैं दिखाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट हर्ष जो थे ना, ये जो पूरा मगध का इलाका है, जो प्रयाग का इलाका है, यानी यूपी और बिहार वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा इनके अंडर में था। बहुत बड़े राजा थे सम्राट हर्ष। और इनसे पहले जो है हूणों का आक्रमण हुआ था भारत पे। हूणों के आक्रमण के बाद से जो नॉर्थ इंडिया में जो गुप्त काल था, वहाँ पे उन्होंने बहुत तबाही मचाई थी। गुप्त काल को तो बहुत बुरी तरह से परास्त किया था और बहुत तबाही मचाई थी। फिर लास्ट में उन लोगों ने अपना बौद्ध मार्ग भी ग्रहण किया। लास्ट में भारत में ही बस गए। तो इसके बाद से फिर सम्राट हर्षवर्धन का जब उदय आता है 7th सेंचुरी में 600 समथिंग में आता है, तो फिर इन्होंने बुद्ध मार्ग को शुरू किया था। बुद्ध मार्ग को मतलब अच्छे तरह से फैलाया, बहुत फैलाया, संगीति कराई। लोग कहते हैं कि भई बुद्ध मार्ग तो पुष्यमित्र शुंग से ही खत्म हो गया और उधर खत्म हो गया, जबकि यहाँ पे आप देखें इतिहास गवाह है कि सम्राट हर्षवर्धन संगीति करा रहे थे, बौद्ध संगीति। और इनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला और तमाम तरह के विश्वविद्यालय जो हैं प्रकांड वो आगे बढ़ रहे थे। बिल्कुल आगे बढ़ रहा था बौद्ध मार्ग। थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई थी हूणों के आक्रमण के बाद से, लेकिन फिर से वो चीज़ उठ खड़ी हुई थी। तो उनका जो दरबारी लेखक था, उसका नाम था बाणभट्ट। नाम दे दिया गया, अब चूँकि हिंदी का समय है तो भट्ट लिख दिया जाता है। भट्ट भट्टिय होता है ऐसे, बाणभट्टिय। तो इन लोगों ने जो मिश्रित एक संस्कृत की कला विकसित कर ली थी, मैं बार-बार बोलता हूँ कि उसका नाम मिश्रित पाली प्राकृत होना चाहिए था, लेकिन लोगों ने उसका नाम मिश्रित संस्कृत कर दिया क्योंकि इनको लगता था कि संस्कृत ही सबसे पुराना है। तो ख़ैर नाम पे अभी हम नहीं जाएँगे, तो उन्होंने कर ली थी। अब वो क्या करते हैं, ये लोग बचते थे इस मिश्रित भाषा को इस्तेमाल करने, सीधे संस्कृत कहते थे। उस समय जो है, उसको संस्कृत ही बोल देते थे। आज हम लोग जानते हैं कि आज का जो संस्कृत है, वो क्लासिकल संस्कृत है, तो दोनों में डिफ़रेंस है। तो हमें अब मिश्रित संस्कृत उसको बोलना पड़ता है। जबकि अगर उसको हम संस्कृत कहें, तो आज का जो संस्कृत है, वो हमको ब्राह्मणवादी संस्कृत कहना पड़ जाएगा। अगर वो बौद्धों का संस्कृत है, तो आज का जो है वो ब्राह्मणवादियों का संस्कृत हो जाएगा, जो क्लासिकल संस्कृत। तो ये बुद्धिस्टों का था। तो इसमें जो है इनने रचना की थी और चूँकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि भारत से ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई थी और ब्राह्मणों के हाथ में अगर कोई चीज़ रहेगा, तो उसका तो ब्राह्मणीकरण कर ही देंगे, तो ब्राह्मणीकरण भी हुआ है। तो इसमें उन्होंने टोटल 8 उच्छ्वास लिखे हैं। 7वाँ जो उच्छ्वास है, उसमें माने कि जो 7th कांड कह सकते हैं, चैप्टर कह सकते हैं, उस चैप्टर से पूरा एक कहानी समझ में आता है कि 2 अलग-अलग जो राज्य थे, उनमें लड़ाइयाँ चल रही थी। और जो एक जहाँ के हर्षवर्धन थे, उनका जो भाई था, तो उसके भाई बदला लेने के लिए राजा के यहाँ गया था क्योंकि उससे पहले उनके जब पिता की मृत्यु हुई थी, तो पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया था। आक्रमण किया तो मार-वार के चाचा-वाचा सबको मार-मुर दिया था और उनकी बहन को भी उठा के लेके गया था, जो राजकुमारी थी उसको भी उठा ले गया था और ले जाके कारावास में डाल दिया था, बंद किए हुए था। तो अब क्या होता है ना कि उनका जो भाई है, हर्षवर्धन का भाई प्रभाकर वर्धन जो है, वो जाता है लड़ाई करने के लिए। प्रभा के बेटे नहीं, उनके पिताजी का नाम प्रभाकर वर्धन था, उनके बेटे का नाम मतलब इनके भाई का नाम राज्यवर्धन था। तो वो जाते हैं लड़ाई करने के लिए, लड़ाई में मारे जाते हैं। अब बहन को भी उठा ले जाते हैं सब वो। अब क्या करें? तो हर्षवर्धन जो हैं, ये अब अपनी बहन की खोज में निकलते हैं।
ये सारी बातें जो हैं, इनका जो दरबारी कवि था, जो बाणभट्ट, उसने हर्षचरित में ये सब लिखा हुआ है। तो अब क्या होता है कि खोज में वो निकलते हैं और जब रास्ते में जाते हैं, तो उनकी जो बहन थी, वो भी बड़ी चतुर चालाक थी। उसने क्या किया, कारावास से वहाँ से भाग निकली और निकल के जो एक जंगल था, वहाँ पे वो पहुँच गई थी। और आपको पता है कि पूरे जंगल जो होता था, जो जिस जहाँ पे आदिवासी भाई लोग रहते हैं, वहाँ पे बौद्ध भिक्षु शमन लोग रहते थे। शमन लोग तो पूरे जंगलों में ही रहते थे उस समय, या फिर केव्स गुफ़ा बना के रहते थे। तो वहाँ पे वो विंध्यावटी के पास वो पहुँच गई थी। अब क्या होता है यहाँ पे कि हर्षवर्धन उसको ढूँढते-ढूँढते जब पहुँचते हैं जंगल में, तो वहाँ पे देखें ये क्या लिखते हैं, हर्ष उसे ढूँढने के लिए विंध्याचल के जंगलों में प्रविष्ट होता है। वह एक भील से जब अपनी बहन के बारे में पूछता है, तो वह उसे बताता है कि मैंने तो वहाँ किसी अनजान स्त्री को घूमते कभी नहीं देखा। हाँ, वहाँ से कोस भर दूर एक आश्रम है, जिसमें पराशरी दिवाकर मित्र नामक भिक्षु रहते हैं, शायद उन्हें कुछ ज्ञात हो। तो आपने एक कहानी सुना होगा, कहानी क्या आपने ऐसा सुना होगा कि महाराणा प्रताप जो हैं, उनको भी भीलों ने ही आश्रय दिया था। तो भील जो भाई लोग होते हैं ना, बड़े बहादुर लोग होते थे और जंगलों में रहते थे। तो उनसे राजा हर्षवर्धन की भेंट होती है, तो वो बताते हैं कि भई देखें, मैंने जो आपकी बहन है थोड़ा राजसी टाइप की, वो उनको देखा है, एक भिक्षु थे, उनके आश्रम में देखा है। अच्छा, उस भिक्षु का नाम क्या था? तो पराशरी भिक्षु थे वो, ध्यान रखिएगा। आजकल आप देखेंगे कि ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, अपना गोत्र पराशर गोत्र बना के घूम रहा है। और ये जितने भी पराशरी जो होते थे उस समय, सारे भिक्षु हुआ करते थे, समझ रहे हैं? आज की डेट में इ इ अब या तो व उनके अनुयायी हैं, आप ऐसा मान लीजिए, या फिर ये कहिए कि उस खोल में कोई और छुप के बैठ गया है, कि अपने को पराशरी कहना शुरू कर दिया है कि हम पराशर गोत्र वाले हैं। 2 ही चीज़ हो सकती है। आगे देखें। अब यहाँ बौद्ध भिक्षु को पराशरी भिक्षु कहा गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भिक्षु सूत्रों सूत्रों का अध्ययन करने वाले पराशरी भिक्षुओं का स्पष्ट उल्लेख है। अब जो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी था, उसमें भी पराशरी भिक्षु का नाम आया हुआ है, ठीक है ना? वहाँ भी नाम आया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है पराशसई शिलालिभ्याः भिक्षु नट सूत्रयोः, ये अष्टाध्यायी में लिखा हुआ है। इस तो जब तक ये नहीं पता चला था, लाइट ऑफ एशिया जब तक नहीं आई थी, जब तक अंग्रेज़ों ने रिसर्च नहीं की थी, तब तक ब्राह्मणों ने पता है क्या हुआ फैलाया था कि पाणिनि जो है ना, बुद्ध से बहुत पहले हुए हैं, संस्कृत के व्याकरण रच-उच के गए हैं। संस्कृत तो बहुत पुराना है। जब लाइट ऑफ एशिया लिखा जाना शुरू हुआ, रिसर्च अंग्रेज़ों ने खोज करना शुरू किया, तब पता चला कि अच्छा, यार ये तो वाणभट्ट में भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, ये तो पराशरी तो भिक्षु होते थे। ये तो साला बेवकूफ़ हमको बना दिए कि ये सब ब्राह्मण हुआ करते थे। तब पता चला यहाँ से कि, और देखें यहाँ पे ये लिखते भी हैं, क्या लिखे हैं ज़रा सुनिए ध्यान से। जिन लोगों ने बाणभट्ट का हर्षचरित्र नहीं पढ़ा था, वे पराशरी भिक्षु सूक्तों का अर्थ वेदांत सूक्त किया करते थे। सुन लीजिए, ब्राह्मण इतना धूर्त होता है कि आपका इतिहास उठा के, लिखा हुआ है भिक्षु, और भिक्षु लिखा हुआ है पराशरी भिक्षु। देख लीजिए ना यहाँ पे 431110 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पराशर और भिक्षु नट सूत्रयो लिखा हुआ है। फिर भी उसका क्या अर्थ बनाएगा? वेदांत सूत्र। इसी तरह से वेद में स्तूप भी शब्द आया है, बुघ्न और बुध भी शब्द आया है, उसका भी अर्थ कुछ और बदल देगा। क्योंकि उसको दिखाना है ना कि वेद तो बहुत पुराने हैं, अर्थ ही बदल देगा। तो जब तक वो मानता था पाणिनि को कि बुध से पुराना पाणिनि है, तो अर्थ भी बदल के किया करता था। क्या करता था वो? भिक्षु का मतलब क्या कहता था? भिक्षु सूत्र का अर्थ लगाता था वेदांत सूत्र। देख लीजिए, इतना ये धूर्त होते हैं। और इसी तरह से ये त्रय विद्या को, ये बार-बार जो वेद 3 वेद करता है ना, यही घाल-मेल है दोस्तों। यही सबसे बड़ा घाल-मेल है। जिसको उसने अपने से इस चीज़ से पुराना सेटअप कर रखा है, उसका अर्थ ही बदल देगा। 3 विद्या लिखा हुआ है, जानबूझ के उसका अर्थ 3 वेद करेगा। यहाँ लिखा हुआ है भिक्षु, भिक्षु सूत्र, उसका अर्थ वेदांत सूत्र किया करता था। इतने ये धूर्त होते हैं दोस्तों। इस तरह से हमारा इतिहास बर्बाद किया गया है। ये जो ज़बरदस्ती पहुँचाते हैं अपने को बाबूजी को आसमान में, मतलब पहले पहुँचाने की कोशिश करते हैं, यही घाल-मेल होती है दोस्तों। और देखें, और पाणिनि को बुद्ध से पहले हुए बताते नहीं आघाते थे, परंतु बाणभट्ट के हर्षचरित्र ने उनके अज्ञान का भंडा फोड़ दिया है। सुन लिया आपने? अच्छा, यहाँ पे
राजेश कश्यप जी का यहाँ पे मेंबरशिप आया हुआ है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका राजेश कश्यप जी, मेंबरशिप लेने के लिए। अब क्या होता है कि जब हर्षवर्धन भील युवक से पराशरी भिक्षु दिवाकर मित्र का नाम सुनते हैं, तब उन्हें एकदम याद आ जाता है कि ग्रह वर्मा के बाल बाल मित्र ने वैदिक धर्म छोड़कर बुद्ध मत ग्रहण कर लिया था। देखिए फिर से यहाँ पे घालमेल दोस्तों, ये ट्रांसलेशन का घालमेल है। कैसे? तो देखिए मैंने आपसे क्या बताया कि जहाँ पे इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, जैसे समझ में आएगा कि वो भिक्षु है तो तुरंत वहाँ पे ब्राह्मण अपना ट्रांसलेशन में ऐसा फिट करेगा कि नहीं-नहीं अभी-अभी भिक्षु बना है, पहले ना वैदिक धर्म पालन करता था। अबे धूर्तो! जब बुद्ध जो थे उनका अनुयायी 5 अनुयायी जो थे जिसमें से 3 शाक्य थे, 2 कोली थे, उनको तुम लोगों ने पहले कहा ब्राह्मण, फिर उनके जो अनुयायी हुआ मोगलीपुत्र तीस अशोक के समय में उनको इसने कहा ब्राह्मण। जितने लोग बौद्ध मार्ग अपनाते गए सबको कहा उसने ब्राह्मण, जिसके सबूत मिले उसको ब्राह्मण। और सबसे खास बात ये नहीं कहेगा कि उसका बाप भी बौद्ध भिक्षु थे, कहेगा कि अभी तुरंत ना पहले ब्राह्मण थे, तुरंत बौद्ध भिक्षु बने हैं अभी। हैंसोंग का गुरु को बताएगा शिलभद्र, अब फिर कहेगा क्या शिलभद्र ब्राह्मण थे और तुरंत-तुरंत बौद्ध भिक्षु बने थे, अब फिर उसके गुरु बन गए। अबे धूर्तो! जब बुद्ध के समय में तुमने सबको ब्राह्मण तुम्हारे जो है उनका शिष्य बन गया, हैं? तो फिर 7वीं सदी बात हो रहा है तो अभी भी ये तुरंत-तुरंत वैदिक धर्म छोड़ के अभी बना हुआ है। इसके बाप-दादे क्या अभी तक वैदिक धर्म पालन करते थे? ये इतिहास का सबसे बड़ा घाल-मेल है दोस्तों। जिसका कहीं पे चर्चा आएगा, उसको ये कभी नहीं कहेगा कि बौद्ध भिक्षु थे, कहेगा कि नहीं-नहीं ब्राह्मण थे, वैदिक धर्म को छोड़ के ना अभी तुरंत बने हैं। वो ये दिखाना चाहता है हर विद्वान बौद्ध भिक्षु को कि वो ब्राह्मण था। ये सबसे बड़ा घाल-मेल है दोस्तों, 2 तरह से। ये राजा का गुरु ब्राह्मण, हर राजा का गुरु ब्राह्मण, हर महापुरुष चाहे रैदास जी हों, चाहे कबीर हों या फिर आप देखें कि शिवाजी हों, हर जो महापुरुष होंगे उनका गुरु किसको बनाएगा? ब्राह्मण, ज़बरदस्ती। उसी तरह से यहाँ पे हर भिक्षु को क्या कहेगा कि ये पहले ब्राह्मण थे, तुरंत-तुरंत वैदिक धर्म छोड़ के भिक्षु बने हैं। तो देखें ये क्या लिखता है यहाँ पे कि भिक्षु दिवाकर मित्र का नाम सुनते ही तब उन्हें एकदम याद आ गया कि ग्रह वर्मा के बाल मित्र वैदिक मार्ग छोड़कर बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अब क्या है कि जब इसी का ये जहाँ लिखा है इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे ये एक्चुअल जो हर्षचरित में उच्छ्वास 8 लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे कहीं पे वैदिक धर्म की बात नहीं आई है। इसने गलत ट्रांसलेशन करके किस तरह से वैदिक धर्म को थोपा जाता है ये ध्यान से देखिएगा। कि क्या लिखा है एक्चुअल में ग्रह वर्मणो वाल मित्र त्रयी विहाय, यहाँ लिखा है त्रयी विहाय। अब कोई माई का लाल बता दे मुझे कि त्रयी विहाय का मतलब जो है वैदिक धर्म होता है। क्या संस्कृत लिखने वाले को क्या बाणभट्ट को ये बात 7वीं सदी में भी नहीं पता था? वैदिक शब्द उसको नाम नहीं पता था? अरे वैदिक धर्म लिख देता इसमें। क्या वैदिक धर्म का संस्कृत ट्रांसलेशन त्रयी विहाय होता है? कोई माई का लाल आके बता दे मुझे। इसी तरह से जैसे कि त्रिपिटक में ते विद्या का इन लोगों ने क्या अनुवाद किया है? 3 वेद, जबकि उसका एक्चुअल अनुवाद होता है 3 विद्या। इसी तरह से यहाँ पे है त्रयी विहाय, इसका भी अनुवाद क्या कर दिया? वैदिक धर्म। हैं? इतने धूर्तता है दोस्तों इस तरह से इतिहास बर्बाद करने में कि ताकि इन लोग को हमेशा एक चीज़ दिखाना की कोशिश करते हैं ये कि कहीं से इनका वैदिक धर्म दिख जाए। वो इतिहास चल रहा है बौद्ध मार्गियों का, अब वहाँ पे साइड से ये तुरंत दिखा देंगे कि इनका भी कहीं वो है वैदिक है। अबे तो तुम्हारा वैदिक जो है जब बाणभट्ट जो है उसको भी इन्होंने ब्राह्मण कहा, बुद्धिस्टों के लिए किताब लिख रहा है। इन्होंने कहा कि अ, अश्वघोष को बुद्धचरितम लिख रहा है, वो सौंदर्यनंदन लिख रहा है। सारी किताबें बौद्धों के लिए लिख तो रहे हैं सभी, तुम्हारे लिए क्यों नहीं लिख रहा है वैदिक धर्मियों? क्या बुद्धिस्ट बनते ही लिखना पढ़ना आ जाता था? जब तुम लोग अपने खुद रहते थे तो कोई लिखाई पढ़ाई नहीं करते थे, अपना वेद कभी नहीं लिखे। अब बौद्धों में आके सारा चीज़ लिखने लगे। यही इतिहास का सबसे बड़ा घाल-मेल है दोस्तों। पूरे भारत का इतिहास इसी तरह से बर्बाद किया गया है, हर चीज़ में। आगे अब देखें। यहाँ पराशरी भिक्षु को सुगत के मत को मानने वाला तथा वैदिक मत को त्यागने वाला बताया गया है। जबकि यहाँ पे आप देखें कहीं पे त्रयी विहाय का मतलब है ही नहीं कि वैदिक मत जो है उसको त्याग कर रहा है। अरे भैया प्रवज्ञा ग्रहण करना होता है। कोई एक बुद्धिस्ट का भी बेटा जो है वो जब जाएगा प्रवज्ञा जैसे ग्रहण करेगा तो उसको कहा जाएगा कि अब वो बुद्धिस्ट का प्रवज्ञा ग्रहण कर लिया।
तो क्या उससे पहले वो हिंदू था? एक बुद्धिस्ट का बेटा ऑफ़िशियली जब 8-10 साल का हो जाता है, 15 साल का हो जाता है, तब जाके प्रज्ञा ग्रहण करता है। तो क्या उसके पहले वो था, वैदिक था क्या वो? नहीं। इतने धूर्त होते हैं इतने धूर्त होते हैं ये लोग लेखक, संस्कृत के लेखक देखें पिछले 1000 साल में समझ सकते हैं आप लोग कि शूद्रों को क्यों नहीं संस्कृत पढ़ने दिया गया। ताकि ये जो घालमेल इन लोगों ने किया है ना, ये पब्लिक को ना समझ में आ जाए। समझ रहे हैं ना? ये यही चीज़ समझनी है यहाँ पे। अच्छा, अब आगे देखते हैं, यहाँ पराशरी भिक्खु को सुगत के मत को मानने वाला तथा वैदिक मत को त्यागने वाला बताया गया है। अतः पराशरी भिक्षु सुत्तों को वेदांत सूत्र कहना मानना कितना गलत है, कहने की जरूरत नहीं रह जाती। भाई पराशर तो वैसे ही बौद्ध भिक्खु था, पाणिनि भी बौद्ध भिक्खु था, कोई वैदिक फैदिक नहीं था, ठीक है ना? नहीं तो 7th सेंचुरी तक आज तक ये वेद ही का पालन कर रहा था। जैसे नाम आ गया तो ब्राह्मण हो गया, वैदिक छोड़ के ये बन गया। तो ये पूरा घाल-मेल हमें समझने की ज़रूरत है। चलें, अब अच्छा यहाँ पे जो है जेपी गौतम जी का भी मेंबरशिप लिया है इन्होंने। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जेपी गौतम जी। अब क्या होता है कि ये अब हम लोग बात कर रहे थे पराशरी भिक्खु की, वो बौद्ध भिक्खु था। तो वहाँ पे हर्षवर्धन जाते हैं। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो क्या पाते हैं कि वृक्षों की मोटी शाखाओं पर कमंडलू लटक रहे हैं, सूत के बने छींकों पर खाली भिक्षा पात्र स्थित है, कुटियों के निकट मिट्टी की पकाई हुई लाल मोहरें रखी हुई हैं, जिन पर स्तूप अथवा चैत्य की आकृतियाँ बनी हुई हैं तथा चिउरों के रंग से पृथ्वी पर लाल निशान बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चीवर की बात आ रही है, स्तूप और चैत्य की बात आ रही है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। देख लीजिए यहाँ पे चैत्यक मूर्तयः, चीवराम्बर राग, कषायोदक दूषितोद्देशा, हर्षचरित्र उच्छ्वास 8, इसमें ये सारी बातें आ जाती हैं। और चैत्य मतलब तो समझते हैं, ये डेडिकेटेड शब्द है बुद्ध मार्गियों का, ठीक है ना? बुद्ध मार्गी जो होते हैं वो चैत्य बनाते हैं। जो थेरवादी होते हैं वो लोग चैत्य बनाते हैं, जो मूर्तियाँ बनाते हैं वो महायानी लोग में ज़्यादा मूर्तियाँ बनाने की प्रचलन था। तो चैत्य मूर्तियों वाली मुद्राएँ भी केवल बौद्धों के यहाँ संभव थीं, वेदांत सूत्रों को पढ़ने-पढ़ाने वालों के यहाँ नहीं। हाँ, वेदांत सूत्र था ही नहीं, ये तो झूठ-मूठ का उसने ट्रांसलेशन फर्जीवाड़ों ने कर रखा है। इस तरह बाण हर हर वाक्य द्वारा पराशरी भिक्षु के अर्थ को स्पष्ट करते जाता है, इनके बौद्ध भिक्षु होने को पक्का किए जा रहा है। लेखक यहाँ ये बता रहे हैं कि वो इनके हर्ष चरित्र जो 7th सेंचुरी की जो किताब मिल गई, उससे पता चला कि भई पराशरी जो होते थे ना, वो वेदांत-फेदांती नहीं होते थे, प्रॉपर बौद्ध भिक्षु होते थे। उनके आश्रम में भी बाकायदे चैत्य बने होते थे, चीवर होते थे, ठीक है ना? ये सारी बातें यहाँ से कन्फर्म होती है। और देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल अपने हर्षचरित्र, एक सांस्कृतिक अध्ययन 1952 में लिखते हैं कि दिवाकर मित्र के आश्रम में वाण ने उस पकाई हुई मिट्टी की लाल मोहरों, पाटल मुद्रा का भी उल्लेख किया है, जिन पर चैत्य या स्तूप की आकृतियां बनी होती थीं। प्राचीन बौद्ध स्थानों की खुदाई में इस प्रकार की चैत्यांकित मिट्टी की मोहरें भारी संख्या में पाई गई है, देख लीजिए। ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी इसका मिल चुका है कि जो बात कही गई है ना कि इस तरह की चैत्य मोहर बना के वो जो रखा हुआ था, वो आर्कियोलॉजिकल जब खुदाई हुई तो बहुत सारे बौद्ध स्थानों से उसी तरह की चैत्यांकित मिट्टी की मोहरें भारी संख्या में पाई गई है। दर्शनार्थी लोग इस प्रकार की मोहरें अपने साथ लाते और पूजा में चढ़ा देते थे। तो ये आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी इसका मिल चुका है। अब भदंत की बात आती है। राजा को तब ध्यान आता है कि बौद्ध भिक्षु अब निकट ही है, अतः मुझे घोड़े से उतर जाना चाहिए और उन तक पैदल चलकर जाना चाहिए। तो जाता है उनके पास। यहाँ उल्लेखनीय है कि ब्राह्मणवादी संस्कृति के पंडितों को बाद में जब बौद्ध शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आते थे, तब वे तुक्केबाजी करने लगते थे। देखिए यहाँ पे लेखक ने यहाँ पे धर के मारा भी है इन लोगों को। बोलते हैं कि ब्राह्मणवादी संस्कृत के पंडितों को जब बौद्ध शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आते हैं, अब सुना होगा आपने, ये बोल देगा गपोड़ी सब कि सम्राट अशोक के भी शिलालेख में देखो संस्कृत के शब्द हैं, उनमें देखो उसने सातवाहन जो है उन्होंने संस्कृत का प्रयोग किया है, उन्होंने ये किया है, कहते हैं सब ना, क्योंकि उसको उसका पाली का अर्थ उसको पता नहीं है। इसलिए ये ढपोर शंख बोलते हैं। तो यहाँ मज़ाक भी उड़ाया है इन्होंने। लिखते हैं कि तुक्काबाजी करने लगते हैं।
इसीलिए हर्षचरित्र की शंकर कवि द्वारा की गई संस्कृत व्याख्या में भदंत के 2 अर्थ लिखे हैं। दोनों ही निरे तुक्केबाजी के उदाहरण हैं। भदंत इति स्वगत प्रीतिमाना पूजा वचनम, और अर्थात भदंत का अर्थ है बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा। कई लोग कहते हैं कि भदंत का अर्थ उद्यान यानी बाग बगीचा है, जबकि भदंत शब्द पाली भाषा का शब्द है और इसका सही अर्थ है पूज्य, गौरवाह। तो पूज्य और गौरवाह जो है भदंत शब्द का मतलब होता है पाली में। संस्कृत में इसको अलग-अलग इन लोगों ने तुक्केबाजी की हुई है। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर राजा फिर राजा हर्ष वृक्षों के बीच दिवाकर मित्र वह अपने शिष्यों को देखता है। उनके शिष्य नाना देशों से आए हुए थे। उनमें से कुछ वितरांग आहर्त आहर्त जैन साधु तीर्थकर थे, कुछ मस्करी यह परिवारजकों रमते साधुओं का एक संप्रदाय था। ये भाग्यवादी लोग थे जो मानते थे कि किस्मत में जो होगा मिल जाएगा। 7th सेंचुरी की बात चल रही है दोस्तों। तो ऐसे और भी जो पैरेलल में बहुत सारे लोग थे ना, वो सारे लोग जो हैं, वो जो पराशर दिवाकर मित्र थे, जो बहुत भिक्षु थे, उनके यहाँ आते थे सब ज्ञान लेने के लिए इनसे। कुछ-कुछ चीज़ें जानकारी लेने के लिए पहुँच जाते थे। इसीलिए इनका नाम मस्करी पड़ गया था। कुछ श्वेत पट यानी श्वेतांबर जैन भी देखिए पहुँचते थे। बौद्ध भिक्षुओं के पास श्वेतांबर जैन लोग भी जाते थे ज्ञान लेने। कुछ पांडुर भिक्षु मतलब ये शंकर के अनुसार चीवर का त्याग किए हुए बौद्ध भिक्षु, मतलब कुछ ऐसे भी बौद्ध भिक्षु थे जो चीवर का त्याग कर दिए थे, चीवर नहीं पहनते थे, ठीक है ना? उनको कहा जाता था आजीवक। उनको आजीवक बलदेव उपाध्याय ने कहा है कि उनको हम आजीवक कहते हैं, आजीवक संप्रदाय के सदस्य, मतलब जो नंगे तरह से रहते थे। भागवत और वर्णी, यहाँ पे देखें ये फिर एक घालमेल यहाँ पे आपको भागवत लिख दिया है ना, अब ब्रैकेट में कृष्ण भक्त लिख दिया है। जबकि ये भागवत जो शब्द होता है, ये बौद्धों के लिए ही इस्तेमाल होता था। अब ये बताइए कि कृष्ण भक्त जो है यहाँ पे ब्रैकेट देके कृष्ण भक्त कर दिया गया। भैया आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल चुके हैं कि भगवत शब्द जो है बौद्ध और पूर्व बौद्धों के नाम के पहले ही लगता था। बुद्ध को ही भागवत कहा जाता था। एक कृष्ण-वृष्ण भक्त नहीं, ये आज के डेट में इन लोगों ने ब्राह्मणीकरण करके कृष्ण और कभी दुर्गा बनाना शुरू कर दिया है भगवत, भगवत कह के। ये प्रॉपर होते थे। तो ये यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं अनुयायी, लोकायत, ये सारे कणाद, उपनिषद, ये सारी चीज़ें, और ये देखिए धर्मशास्त्री ब्रैकेट में यहाँ पे मनुस्मृति आदि के अनुयायी इन्होंने लिख दिया है। ये घाल-मेल होती है दोस्तों। वहाँ पे कहीं पे भी ओरिजिनल में नहीं लिखा हुआ है मनुस्मृति, लेकिन ब्रैकेट डाल के ये लोग खुद से डाल देंगे कि मनुस्मृति, ताकि लोगों को समझ में आए कि अच्छा उस समय भी मनुस्मृति थी। क्योंकि एक प्रोपेगेंडा इन लोगों ने बना रखा है ना कि उसने पुष्यमित्र शुंग ने मनुस्मृति लिखवा दी थी। संस्कृत का अता-पता नहीं, उसने लिखवा दी थी। तो इसीलिए ये लोग ब्रैकेट डाल-डाल के जहाँ पे कुछ नहीं भी होता है ना, वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश कर देते हैं। इस तरह से फर्जी इतिहास जो है, ये करने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि वहाँ पे 19 विभिन्न मतों के मानने वालों का उल्लेख किया है। अब सबसे ख़ास बात दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो 19 है ना, इनमें से 18 तो सिर्फ़ जो बौद्ध थे, उनके संप्रदाय थे। 18 तरह के बौद्धों के संप्रदाय थे, 5वीं सदी में ही जो विनय पिटक के 18 भाग थे, वो थे। और 19 टोटल दिया है ना, तो 18 तरह के ये थे, 19 जो है वो जैन होगा, ठीक है ना? ये चीज़ हुआ होगा। बस लेकिन इन्होंने क्या करेंगे, ज़बरदस्ती इसमें कुछ भी घुसेड़ देंगे। और आगे देखें, वर्ण ने यहाँ 19 विभिन्न मतों के मानने वालों का उल्लेख किया है और साथ ही दूसरे कई मतांतरों वालों की बात की है। ये सब कम से कम 20-25 मतों वाले लोग दिवाकर मित्र के आश्रम में उनके शिष्य बनकर विद्या ग्रहण कर रहे हैं। देखिए आ गया ना बात यहाँ पे। ये सारे के सारे क्या थे? बौद्ध भिक्षु के यहाँ जाकर ग्रहण करते थे। और आप लोगों को, हम लोगों को, पूरे दुनिया को ये ब्राह्मणों ने क्या बता रखा है कि ब्राह्मण शिक्षा देता था और सारे धर्म के लोग जाके ब्राह्मण से शिक्षा लेते थे। ये जो किताब मिली है तिब्बत से और ये जो इतिहास सामने आया है दोस्तों 7th सेंचुरी का, इससे पता चला है कि जितने भी मतांतर उस समय के जितने भी अलग लोग थे, सब किसके पास जाते थे ज्ञान लेने? तो बौद्धों से ज्ञान लेने जाते थे। उनके आश्रम में बैठकर विद्या ग्रहण करते थे। ऐसा लगता है कि यह आश्रम सही अर्थों में एक तत्कालीन विश्वविद्यालय था, जिसमें अनेक देशों और अनेक
मतों को मानने वाले एक स्थान पर रहकर प्राप्त कर रहे थे। अरे भैया साहब, आप थोड़ा-सा इस पे और रिसर्च किए होते तो आपको पता चल जाता कि 18 जो है ना, 18 इन्हीं के संप्रदाय थे, बौद्धों के ही 18 संप्रदाय थे। फाहियान ने लिखा है, फ़ेन-सॉन्ग ने लिखा है, इत्सिंग ने भी अपने नोट्स में दिखाया है कि 18 तरह के उस समय हो गए थे। अच्छा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का कहना है कि दिवाकर मित्र का आश्रम उस समय की एक आदर्श बौद्ध विद्या संस्थान का स्वरूप सामने रखता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो दिवाकर मित्र जो थे, जो वहाँ पे बौद्ध गुरु थे, उनका जो आश्रम था वो एक बौद्ध विश्वविद्यालय की तरह था, जहाँ पे जितने भी लोग थे सब विद्या ग्रहण उनके यहाँ जाते थे। अब बताइए कि कोई कृष्ण भक्त होता, कोई ब्राह्मण धर्मी होता, तो वो बौद्ध भिक्षु से ज्ञान लेने क्यों जाएगा? उसके अपने कृष्ण का जो प्रचार कर रहा है, उसका अपना कोई ब्राह्मण नहीं था क्या? हैं भई? कौन कृष्ण को मानता था ज्ञान लेने बौद्ध भिक्षु से जाएगा? ये कृष्ण को बताने वाला जो होगा, वहाँ पे भी कोई देवकी-फेवकी टाइप का है ना एक, ठाकुर क्या नाम है उसका ठाकुर? इस तरह के या फिर और भी कोई जो होगा बैठ के प्रचार करता होगा ना, वो ना ज्ञान देगा। बौद्ध भिक्षु के पास ये सब क्यों जाएँगे? ये बहुत अच्छे से रिसर्च का विषय है दोस्तों, कि किस तरह से ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है। ठीक है ना? और आगे देखें। इसी समय दौरान कुमारिल भट्ट हुआ, कहा जाता है कि उसे वेश बदलकर और छद्म शिष्य बनकर किसी बौद्ध गुरु से बौद्ध दर्शन सीखना पड़ा था। ये भी बिल्कुल सही बात है। 7th सेंचुरी में तो खुद लिख के गया है कुमारिल भट्ट कि देखो हम ज्ञान लेने तो बौद्ध भिक्षु के यहाँ गए थे, झूठ-मूठ का वो बन के चले गए थे, हमको बौद्धों से ज्ञान लेना था, सीखना था। बन के गया था ये। तो भाई ब्राह्मण क्या कर रहे थे, जब इनको ज्ञान जो है बौद्धों से लेना पड़ा? शंकराचार्य पूरा। इसके बाद शंकराचार्य आया, उसने पूरा ज्ञान जो है शून्यवाद और विज्ञानवाद, बौद्धों की जो 2 शाखा है उसी से उठा कर चेप मारा। सही से भी नहीं चेप पाया, फँस गया बुरी तरह से, क्योंकि कॉपी था, समझ नहीं पाया अच्छे से, बीच में फँस गया वो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्योंकि बौद्ध अपना ज्ञान किसी को नहीं बताते थे, दयानंद सरस्वती लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश में बंदा लिखता है, पहले तो बौद्धों को ही जैन कहता था और फिर क्या कहता है कि जैन जो है वो किसी को अपना शास्त्र-वास्त्र नहीं दिखाते हैं, किसी को अपना कोई किताब-वताब नहीं दिखाते हैं, बड़ा छुपा के रखते हैं। जबकि इन किताबों से पता चला, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चला कि नालंदा हो, तक्षशिला हो, ये हो, पूरा देश-विदेश के लिए खुला हुआ था। बौद्ध भिक्षु सबको पढ़ाते थे, सबके लिए खुला हुआ था। तो ये होती हैं दोस्तों, सबूत ये होते हैं कि आपका आर्कियोलॉजिकल भी एविडेंस मिल रहा है और विदेश के जो नोट्स मिल रहे हैं, उनसे भी आपका सपोर्ट मिल रहा है आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का। इसको कहते हैं, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे जेपी गौतम जी ने लिखा है, सर आई एम योर बिग सपोर्टर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका गौतम जी। अच्छा, तो इसके बाद से जो है यहाँ पे आप देखें कि अपना शास्त्र किसी को ना पढ़ाते थे, यह मिथ्या प्रचार है। बाण का यह चित्रण बौद्ध विद्वेषी ब्राह्मणवादियों के झुंड का भंडा फोड़ता है। समझ रहे हैं ना? इन किताबों से, इन लिटरेचर से ये पता चला, जो तिब्बत से आए वहाँ से पता चला कि भैया ये ब्राह्मणों ने गलत प्रचार किया था, झूठे लोग हैं ये, झूठ बोलते हैं केवल। ये सबके लिए ओपन था। आगे देखें। यह एक तरह से ब्राह्मणवादी संकीर्णता व संकुचितता के और बौद्धवादी उदारता के चित्र है, जो एक ही विद्वान ने 7वीं शताब्दी में रचे हैं और असहनशीलता और आत्मविश्वसनीयता है। विश्वासहीनता है तो दूसरी ओर सत्य की खोज के लिए अपेक्षित सहनशीलता और उनके सिद्धांतों में दृढ़ आत्मविश्वास है। बौद्ध अपने आंगन में अपने से सहमति न रखने वाले को भी शिष्य बनाकर बैठाए हैं और सब लोग अपने अपने मत की चर्चा करते हैं, एक दूसरे की शंकाओं का समाधान करता है और दूसरा पहले के मत पर आपत्ति उठाता है और सारा वातावरण बौद्धिक रूप से जीवंत है। यह जवाली के आश्रम जैसा नहीं है जहाँ सब कुछ बस एक ही ढर्रे पर चल रहा है, ना कुछ नया सीखने को है, ना कुछ नया खोजने को है। मतलब ये ऐसा जो है, आप देखें जवाली को इन लोगों ने ज़बरदस्ती एक ठहराने की कोशिश की है कि कोई इनसे भिन्न मत का कोई व्यक्ति था जिसको ये लोग कहते हैं ब्राह्मणवादी था। 7th सेंचुरी में कहने का प्रयास है, तो उसके यहाँ किसी को कुछ नहीं था, वहाँ पे कोई दूसरा जाति नहीं जा सकता था सिवाय ब्राह्मण के, ऐसा उस समय कहा गया है। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है कि अभी हमें नहीं पता है कि जबाली था कौन, अगर ब्राह्मणवादी था, जैसे ये लोग कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि भैया बौद्ध के यहाँ सबको इक्वल दिया गया था।
अब जवाली जो है ना, ये ब्राह्मणों ने खड़ा किया हुआ है किरदार, इस किरदार की अभी जाँच करनी बाकी है कि ये कितना सही है, कितना गलत है। इन लोगों का ये मानना है कि जवाली जो है, वो कोई एक किरदार था जो ब्राह्मणवादी टाइप का था, ठीक है ना? अपने ज्ञान अपने पास रखता था, किसी को देता नहीं था। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि यहाँ इतने बड़े संस्कृत ग्रंथ में भी बाण ने त्रिसरण शब्द का वैसा ही रखा, उसने त्रिसरण नहीं किया है। मतलब ये तालव्य श नहीं किया है, जो दंती स पाली वाली होती है, उसी का इस्तेमाल किया है। पाली ग्रंथ होते हैं, तो हाँ, तो मैं यही तो बोलता हूँ दोस्तों कि जो बौद्धों का जो संस्कृत था ना, यही था। क्लासिकल संस्कृत 10वीं सदी के बाद आया है। मिश्रित ये चीज़ें चल रही थी। ये 7th सेंचुरी में भी मिश्रित चल रही थी। अब देखिए बौद्ध था, लिखा था तो मिल गया ना, ब्राह्मणों का क्यों नहीं मिला आज तक? ब्राह्मणों का क्यों 10वीं 11वीं सदी के बाद ही मिला है? उससे पहले क्यों नहीं मिला उनका? यही कारण है दोस्तों, सिर्फ़ यही कारण है। क्योंकि उस समय क्लासिकल संस्कृत था ही नहीं। अच्छा, बाण भट्ट से पहले इन्होंने कालिदास का किरदार खड़ा किया है। एक और प्रोपेगेंडा समझिए दोस्तों। बाणभट्ट किस सदी में है? 7th सेंचुरी में। कालिदास को किस सेंचुरी में खड़ा किया गया? 5th सेंचुरी में। अब ज़रा देखिए, जब जो हर्षचरित्र है, वो बाणभट्ट लिख रहा है। राजा कौन है? मतलब राजा का दरबारी है, तो अपने राजा के बारे में लिख रहा है ना? तो कालिदास जो है, वो अपने राजा के बारे में काहे नहीं लिखा? किसी ने कभी सवाल उठाया? अच्छा, ये जो लिख रहा है बाणभट्ट जो लिख रहा है, इसमें मिश्रित संस्कृत आ रही है। कालिदास जो है क्लासिकल संस्कृत में कैसे लिख रहा है भाई साहब? कैसे लिख रहा है? इनसे पहले भी हो गए। अपने राजा के बारे में नहीं लिख रहा है। उसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, कोई लिटरेचर का भी एविडेंस नहीं। वो तमाम गपागप जो गप हाँकनी होती है, वो गप हाँके जा रहा है उसमें। तो इसको कहते हैं दोस्तों घालमेल, फर्जी के किरदार बैठाना और उसके नाम पर फर्जी-फर्जी किताबें लिखकर दनादन चेप देना। जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि कालिदास जिस समय में था, उसकी लिपि जो है 1800 1812 के करीब में, 1819 के करीब में अंग्रेज़ों ने पहली बार पढ़ी थी, ठीक है ना? पहली बार पढ़ी थी। उस समय का कोई जानता भी नहीं था कि लिपि उसको पढ़ना है। कालिदास से ये लोग देवनागरी लिपि में लिखवा दिए। इतने बड़े धुरंधर हैं लोग। ये घाल-मेल होता है दोस्तों। आगे देखें, देवानपीय। अब एक और घाल-मेल आप लोगों को दिखाता हूँ इसका। देवानपीय शब्द का इस्तेमाल जो है 7th सेंचुरी में ये कर रहा है हर्षवर्धन, बुद्धिस्ट राजा है ना, इसका जो कवि है बाणभट्ट, वो इस्तेमाल कर रहा है देवानपीय 7th सेंचुरी में। देखिए, राजा हर्ष आश्रम में पहुंचकर भदंत को प्रणाम कर भूतल पर बैठ जाता है। इस पर भदंत दिवाकर मित्र उसे देवान प्रिय कहता है। हमारी तपस्या ने हमें देवान प्रिय के दुर्लभ दर्शन करवा दिए हैं। देखा आपने? 7th सेंचुरी में भी देवान प्रिय का नाम जो है राजाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि देवान प्रिय मतलब बड़ा अच्छा होता है बुद्धिस्ट राजा के लिए। और ये देखिए, ये हो गया ना ये हर्षचरित्र में। देवान प्रिय का अर्थ है देवताओं का प्यारा। देवता मतलब यहाँ कौन है? बौद्ध भिक्षु, ठीक है ना? देवता बौद्ध भिक्षु को ही कहा जाता था। और सुनिए, यह आदर सूचक शब्द है। बाण ने इसी अर्थ में प्रयुक्त किया है। अशोक के शिलालेखों में यह शब्द सम्राट के लिए प्रयुक्त हुआ है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में आयुष्मान, दीर्घायु आदि शब्द से इसका प्रयोग किया है। और ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना, इसमें भी दीवान प्रिय देखिए, पतंजलि भी प्रयोग कर रहा है, लेकिन इसका मतलब महामूर्ख नहीं बताता पतंजलि। और देखिए, परंतु बाद में जब अशोक के बुद्ध धर्म के प्रति झुकाव से ब्राह्मणों का हलवा-पूड़ी बंद होने लगा। अब ये लेखक को ये चीज़ नहीं पता है, ये लेखक लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं बार-बार कहता हूँ कि अपने भी जो लेखक हैं ना, उनको थोड़ी-सी कम समझ है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भई जब 7th सेंचुरी में बाणभट्ट भी देवान प्रिय का एक आदर सूचक शब्द इस्तेमाल कर रहा है, त सम्राट अशोक के समय में ब्राह्मण का हलवा-पूड़ी से क्या मतलब है? सम्राट अशोक ने भी तो लिखवाया ना अपना, कि भई हम जो हैं देवान प्रिय हैं। समुद्रगुप्त जो है, वो भी 4th-5वीं सदी में लिखवाया ना अपने लिए कि देवानप्रिय, वो भी अपने लिए लिखवा रहा है 4th-5वीं सदी में। यहाँ 7th सेंचुरी में भी देवानप्रिय हर्षवर्धन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी 7th सेंचुरी तक भी देवानप्रिय का मतलब जो है अच्छा ही था। ठीक है ना? इन्होंने देवानप्रिय का मतलब महामूर्ख जो है 7th सेंचुरी के बाद किया, जब ब्राह्मणों के हाथ में संस्कृत चला गया। जब ये बौद्धों से खार खा गए, जब ये बौद्धों को मारने-काटना शुरू कर दिए, जब उनसे जलने लगे, द्वेष करने लगे, तब इन्होंने उसका अर्थ जो है महामूर्ख कर दिया। नहीं तो 7th सेंचुरी में ये देवानप्रिय थोड़े कहता। मान लीजिए कि चंडाल शब्द है। चंडाल कभी कभी इस शब्द का अर्थ जो है पॉजिटिव हुआ करता था।
लेकिन आज नेगेटिव हो गया है। अब मान लीजिए कि हम जान गए हैं कि इसका अर्थ आज नेगेटिव है, तो कोई अपने कोई किसी भी व्यक्ति को आज थोड़े कहेगा कि तुम चंडाल हो। ये जानते हुए भी कि हाँ, ये चंडाल शब्द जो है आज नेगेटिव अर्थ हो गया है। भले ही पॉजिटिव रहा था लेकिन आज नेगेटिव, तो कोई कहेगा? नहीं कहेगा ना। तो 7th सेंचुरी में अगर देवानप्रिय का अर्थ अगर सम्राट अशोक के बाद ही उसका अर्थ अगर गलत हो गया होता, तो 7th सेंचुरी में देवानप्रिय कहते हैं? नहीं कहते। 5th सेंचुरी में समुद्रगुप्त अपने को देवानप्रिय कहता? नहीं कहता। यानी 7th सेंचुरी के बाद जो है देवानप्रिय का गलत अर्थ किया गया है। तो यहाँ पे लेखक ने आगे ये बात को क्लियर किया है, लिखा है कि द्वेषवश उन्होंने देवानप्रिय का अर्थ मूर्ख कर दिया और अपनी पाठशालाओं में वो बच्चों को व्याकरण पढ़ाते-पढ़ाते यह नया गढ़ा नियम भी रटाते रहे। एक चीज़ क्लियर कर दीजिए, ब्राह्मणों की कोई पाठशाला का कोई सबूत नहीं मिला है और उनका कोई व्याकरण नहीं है। उन्होंने अपने घर में 10वीं-11वीं सदी के बाद ही जो गढ़ा है, वो गढ़ा है, ठीक है ना? देवान प्रिय इति च मूर्खे, देखिए वार्तिक में इन्होंने लिखा भी है कि देवान प्रिय जो है इसका मतलब जो है वार्तिक। यह नियम पाणिनि की अष्टाध्यायी में नहीं है, ठीक है ना? पाणिनि के अष्टाध्यायी में नहीं है, पतंजलि में भी नेगेटिव अर्थ नहीं है और 7th सेंचुरी के बाणभट्ट हर्षचरित्र में भी इसका नेगेटिव अर्थ नहीं है, उसके बाद ब्राह्मणों ने किया है। यानी कि ब्राह्मणों ने बौद्धों से द्वेष पालना 7th सेंचुरी के बाद ही शुरू किया है दोस्तों। ये यहाँ से पूरी तरह से क्लियर होता है। और देखें, बाएँ कंधे पर चीवर। कवि भदंत दिवाकर मित्र का चित्रण करते हुए उनके बाएँ कंधे पर अवलंबित चीवर का उल्लेख करता है। अर्थात प्रकंपित बाएं कंधे से अवलंबित चीवर वस्त्र के छोर पकड़कर कुछ लोग दोनों कंधों को चीवर से ढकते थे। देखिए ये यहाँ पे एक बड़ा अच्छा बात आया है इस चरित्र में कि यहाँ से ये पता चला है कि भाई उस समय 7th सेंचुरी में कोई ज़रूरी नहीं था कि चीवर जो है बाएँ कंधे पर रखा जाए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हो गए थे जो उभयांशिक चीवर रखते थे। गुप्त काल से ही शुरू हो गया था कि बुद्ध की भी मूर्ति बनती थी ना, तो दोनों कंधे ढके रहते थे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भई सिर्फ़ बाएँ कंधे पर नहीं, बाएँ कंधे पर बौद्ध भिक्षु रखते थे, थेरवादी शुरू में रखते थे। फिर गुप्त काल से ऐसा देखा गया कि दोनों कंधों पर भी, इधर गंधार कला में भी देखा गया कि पूरे दोनों कंधे पर भी ढक के रखने लगे। तो इसका यहाँ पे चर्चा आया है। आर्य और भदंत। अब यहाँ पे एक और लोगों में कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है? लोग सोचते हैं, पहले तो लोग सोचते थे कि ब्राह्मण शब्द जो है ब्राह्मणों का ही है। ब्राह्मण शब्द भी बौद्धों का था, ये पकड़ में आ गया। अब एक और कहानी सुनिए, आर्य शब्द भी बौद्धों का है, ठीक है ना? आर्य शब्द भी बौद्धों का ही है। इसको भी इन लोगों ने जानबूझकर जो है ब्राह्मणों से चिपका दिया और एक शब्द चिपका दिया कि आर्य विदेशी है, आर्य बाहर से आया। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। यहाँ पे आप देखें कि ये सारे भिक्षु बने हुए हैं और इनको आर्य कह के संबोधित किया जा रहा है उस समय। इन लोगों ने रामायण महाभारत में जानबूझकर महाभारत में आर्यपुत्र जो शब्द डाला है ना, ब्राह्मणीकरण किया है उसका भी। आर्य शब्द जो है बौद्ध अपने किताबों में इस्तेमाल करते थे, उसको बोलते थे आर्य, मतलब कि उसको अच्छा बोलने का प्रयास करते थे कि ये अच्छा है। यहाँ पे भी चर्चा है। अब तो एक कॉइन भी मिल गया, कई सारे कॉइन मिल गए जिस पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए आर्य शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? तो देखें यहाँ पे ये क्या लिखते हैं, इसको भी समझे थोड़ा। राजा भदंत को आर्य कहकर संबोधित करता है और अपनी बहन के बारे में पूछता है। यदि वन में विचरण करते हुए आपको किसी वंचर ने किसी अनजान स्त्री को देखे जाने के बारे में बताया हो तो कृपया मुझे बताएं। इस पर अभी भदंत कुछ कह ही रहे थे कि एक भिक्षु ने उन्हें एक स्त्री के बारे में बताया जो शोक के आवेग में अग्नि में प्रवेश करने वाली थी। हुआ क्या था कि उनकी बहन जो है ना वो जलने वाली थी, आग में प्रवेश करने वाली थी। मतलब वो क्यों आग में जलना चाह रही थी? इसलिए जलना चाह रही थी क्योंकि उसको जब लड़ाई हुई थी ना तो उसके भाई को मार दिया गया था, उसकी बहन को उठा ले गए थे। और आप जानते हैं कि प्राचीन काल में कोई भी देश रहा हो जहाँ पे औरतों को दूसरा कोई उठा ले जाए, उसके घर से ले जाकर कितना वो रखे, तो वहाँ से जब लौट के वो आएँगी, तो समाज इतना ज़्यादा वो नहीं था कि इज़्ज़त का, और ये कोई ना कोई कुछ कह देगा कि इसके साथ किसी ने कुछ कह दिया होगा, किया होगा, ये किया होगा। तो वो जो औरत वो जो थी ना वो एक जलने वाली थी, आग जला के वो सोच रही थी कि हम कहाँ जाएँगे, हमारा तो कुछ बचा नहीं, भाई को मार ही दिया था, तो हमारे राज्य में पता नहीं कोई होगा, नहीं होगा, तो हम आग में जल के मर जाते हैं, खत्म कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा सोच रही थी। तभी क्या हुआ
कि उक्त भिक्षु दिवाकर मित्र ने कहता है कि जब मैं उस स्त्री से सारी बात की जानकारी ले रहा था, तब उसके साथ ही एक वृद्धा ने बताया कि यह पिता के निधन, पति के विनाश, भाई के प्रवास और अन्य बंधु-बांधवों के वियोग के कारण आत्महत्या कर रही थी। हाँ, देखिए पूरा इतना उनके साथ हो गया था उस औरत के साथ कि वो आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी। तो राजा को तुरंत पता चलता है, अब दौड़े-दौड़े ये लोग भागते हैं वहाँ पे कि भैया क्या हुआ देखें। तो उस वृद्धा ने कुछ बातें बुद्धिज़्म के बारे में भी भिक्षु से कही। भगवन प्रवज्या भिक्षु का जीवन प्रायः समस्त प्राणी जगत पर करुणा करने वाली है। बौद्ध जन दूसरों को दुखों को दूर करने की दीक्षा में दक्ष होते हैं। भगवान शाक्यमुनि का शासन करुणा का कुलगृह जन्म स्थान है। अर्थात कन्या का जो महत्वपूर्ण स्थान मायके में होता है, वही स्थान करुणा का बुद्ध देशना में है। देखें ये कितनी अच्छी बात है। 7th सेंचुरी की ये पुस्तक है और इस पुस्तक में ये चीज़ दिखाया गया है कि वो महिला जो है वो खुद ही बोल रही है कि एक महिला का जो स्थान होता है, वो जितना मायके में पिता के लिए होता है उतना ही जो है जो बुद्ध धम्म है उसमें उनका उतना अच्छा स्थान होता है। ये चीज़ यहाँ पे लिख रही हैं, ये खुद यहाँ पे लिख रहे हैं, इस किताब में लिखा हुआ है। लोग कहते हैं कि भई स्त्रियों का बड़ा खराब है बौद्ध धम्म में। इस किताब में लिखा हुआ है कि देखिए बोल रही है वो कि जिस कन्या का महत्वपूर्ण स्थान मायके यानी पिता के घर में होता है, वही स्थान करुणा का बुद्ध देशना में है। तो वही स्थान करुणा का मतलब कि जो करुणा जो है ना, करुणा मतलब कि आप एक थोड़ा-सा संवेदनशील है, उसका स्थान बुद्ध देशना में है। बौद्ध साधुजन समस्त लोगों के उपकार के लिए सदा तत्पर रहते हैं। यह ठीक ही कहा गया है, प्राणियों की प्राण रक्षा से बढ़कर इस संसार में अन्य कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं है। तो ये सारा चीज़ होता है, इसके बाद से ये लोग जो है वहाँ पहुँचते हैं। इस पर भिक्षु उनसे कहता है कि आर्य दूसरे भगवान बुद्ध जैसे मेरे गुरु के पास ही आश्रम में हैं। वे बुद्ध के सद्वचनों और अपने दृष्टांतों से इस नारी को ज्ञान मार्ग पर आरूढ़ कर देंगे। मतलब वो जो आत्महत्या कर रही है उससे वो बचा लेंगे। तो भिक्षु की बातें सुनकर राजा हर्षवर्धन से जल्दी वहाँ चलने के लिए कहता है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो राजा उस स्त्री को पहचान लेता है कि ये तो मेरी बहन राजश्री है, जिसकी मैं तलाश में था। वह अपनी बहन के ललाट को पकड़कर उसे सहारा देता है तथा बताता है कि भदंत जी को नमस्कार करो। ये तुम्हारे पति के अभिन्न हृदय मित्र हैं और हमारे गुरु भी हैं। तो वो वहाँ पे पता चलता है कि यार ये जो लड़की आत्महत्या करने जा रही थी, कि इसके पिता नहीं है, भाई नहीं है, बंधु-बांधव कोई नहीं है, वो तो मेरी बहन है। अब जब राजा हर्ष एकांत में अपनी बहन को लेकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, तब दिवाकर मित्र धीरे से उनके पास पहुँचकर उसे मंदाकिनी नामक एक काउली, एक लड़ी माला देते हैं, जिसे नागार्जुन ने नागराज से प्राप्त किया था। भदंत बताते हैं कि भिक्षु नागार्जुन ने इसे अपने मित्र सातवाहन राजा को प्रदान किया था। बाद में अनेक शिष्यों के पास जाती हुई एक एकावली हमें प्राप्त हुई। आज इसे औषधि समझकर स्वीकार करें, क्योंकि आप जैसे सम्राट को वैसे ही कोई वस्तु हम जैसे द्वारा देना आपका सत्कार नहीं, अपमान करना ही होगा। आप समस्त प्राणियों की रक्षा में संलग्न हैं, अतः आपकी रक्षा होनी चाहिए और एकावली आपकी विष से रक्षा करेगी। अभी आपने आरआरआर मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि जो एक जो उसमें आदिवासी भाई रहता है, वो अपने उसमें एक जड़ी पहने रहता है, एक टाइप का एक लकड़ी का, जो कहता है कि जब जब उसका साथी जो ब्राह्मण रहता है, जब मरने वाला होता है, साँप काट लेता है तो उसको पहना देता है कि ये लो पहनो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। उसी तरह की एक जो है ये लड़ी यहाँ पे दे रहे हैं कि ये पहनो, ये तुम्हारे विष से रक्षा करेगा। अच्छा, ये एक चीज़ और ध्यान देखिएगा दोस्तों, कि बौद्धों की जो नाटक होती है, उसमें जो प्रसंग आता है, तो उसमें आप देखें कि अ, स्त्री जो होती है, उसको एक बहन के रूप में दिखाया गया। यहाँ भी राजा और उसकी सिस्टर का दिखाया गया। जब इसी तरह से आप राम जातक कथा जो है, दशरथ जातक कथा, उसको जब आप देखते हैं, तो उसमें भी सीता जो है, वो राम की बहन है, ये दिखाया गया है। लेकिन आप ब्राह्मण धर्म का देखें, जैसे अन्य धर्मों में होता है, उनमें स्त्री और मर्द के बीच में भाई-बहन जैसा संबंध ही नहीं सोचते हैं। एक ही संबंध उनको समझ में आता है। सीधे पत्नी बना देंगे, इसके अलावा उनको कोई और संबंध ही समझ में नहीं आता है। रावण भी उठा के ले जाता है, तो उसको एक ही संबंध में समझ में आता है। इसी सूर्पणखा भी आती है, उसको एक ही संबंध समझ में आता है। तो ये अंतर है दोस्तों, बौद्ध मार्ग में और अन्य धर्मों में।
बौद्ध मार्ग की कहानियाँ आप जितना देखें तो इसमें भाई-बहन का संबंध दिखाया जाएगा कि भाई-बहन जो है कितने प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, बहन को कुछ तकलीफ़ हुआ तो भाई बचाने जा रहा है। और ब्राह्मण धर्म में स्त्री और पुरुष जो है उसका एक ही मतलब निकालते हैं, मतलब स्त्री है तो भोगी की वस्तु है फिर। चाहे कोई भी लेखक हो, विलेन से भी वही दिखाएँगे, नायक से भी वही दिखाएँगे, ये अंतर होता है। ख़ैर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि रजत रांगड़ी का इन्होंने कुछ दिया है कि रजत रांगड़ी में थोड़ी-सी गलती लिखी हुई है। वो बोलता है कि नागार्जुन जो है 150 साल बाद बुध के हुए थे, वो डेटा गलत है। बुध के तकरीबन 600-700 साल बाद हुए थे। 700-800 साल बाद हुए थे वो। तो और भी यहाँ पे ये दिखाते हैं कि डॉक्टर मिरासी जो था ना, इस बंदे ने क्या लिख दिया था कि सातवाहन वैदिक धर्म ही थे, अब्राह्मण जातीय राजा थे। सबूत कुछ नहीं दिया, बस लिख दिया, ये डॉक्टर मिरासी। क्या था संशोधन मुक्तावली में, पृष्ठ भाग 2 पृष्ठ 157 में। इनकी धूर्तता देखिए, मैं आप लोगों से क्यों कहता हूँ कि ये कितने धूर्त होते हैं। सबूत क्या दिया? सबूत है बौद्धिस्टों का, सारा सबूत है सातवाहन बुद्धिस्ट वो काम किया है। तो क्या लिख दिया इसने कि परंतु इन्होंने बुद्ध धर्म का उदार आश्रय प्रदान किया था। सबूत इससे माँग लीजिए कि बेटा किस आधार पर तूने कह दिया कि वैदिक धर्म ही थे, ब्राह्मणी जाति राजा थे? सबूत नहीं है। जानता है कि सबूत सिर्फ़ बौद्धों का है। तो एक शब्द वहाँ चिपका देगा। परंतु उन्होंने ना बुद्ध धर्म को उदार आश्रय, तो क्यों नहीं ब्राह्मण धर्म को आश्रय क्यों नहीं प्रदान किया उसने? क्यों नहीं प्रदान किया? अरे भाई जिसकी तुम इतने दिन पूजा करते रहे, हवन कराते रहे, इंद्र का, वरुण का, अत्रि, सत्री, खत्री, पत्री, इनकी क्यों नहीं मूर्तियाँ बनवा दिया उसने? एक टेम्पल क्यों नहीं बनवा दिया? बौद्ध लेनिया पे लेनिया बनवाया जा रहा है, हैं? तो ये धूर्तता होती है इस तरह से इतिहास बर्बाद करने के लिए ये लोग कि हमने देखो बौद्धों का भी लिख दिया, ब्राह्मण भी धीरे से घुसेड़ दिया। ब्राह्मणीकरण इसको कहते हैं। अब ये लिखते हैं कि नागार्जुन की इससे मित्रता थी और उन्होंने राजा को एक लंबा पत्र लिखा था। वो जो पत्र लिखे थे उसका नाम था शुहल्लेख। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। नागार्जुन जो है शून्यवाद के रचयिता थे, मतलब शून्यवाद के फाउंडर थे। बौद्ध मार्ग की जो शाखा है, उन्होंने जो लेटर लिखा था उसका नाम था शुहल्लेख। ये भी बौद्ध राजा सातवाहन। तो नाम से तिब्बती अनुवाद के रूप में मिलता है। अब तिब्बती में मिलता है क्योंकि संस्कृत मूल नष्ट हो चुका है। भैया संस्कृत मूल ही क्यों रखेगा ब्राह्मण? क्यों रखेगा? ये तो रख देगा तो पोल खुल जाएगी ना, वो तो नष्ट ही कर देगा। इस तिब्बती अनुवाद के आधार पर स्वामी द्वारकादास शास्त्री ने वाराणसी से इसका पुनः संस्कृत रूप तैयार किया। देखिए दोबारा उसको जो है संस्कृत में लिख दिया इन लोगों ने। और और क्या लिखा उसमें, और उसके साथ हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया है। इस सुहल्लेख पर हमने अन्यत्र विस्तार से लिखा है, देखें डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात पुराणों में बुद्ध, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली। अच्छा इन्होंने बताया है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी ने कि इन्होंने उस पर जो अनुवाद किया गया है उसको फिर उन्होंने इस किताब में लिखा है पुराणों के विद में। खैर आगे बढ़ते हैं। इस पर हर्ष चुप बने रहते हैं, वदंत सारी बात समझते हैं। अतः वह कहने लगे शोक की अधिकता होने के बावजूद इस समय तुम्हें अपने गुरु और पिता जैसे बड़े भाई हर्ष की चिंता करनी चाहिए। उनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे काषाय वस्त्र धारण करने से आपके ऐसे कल्याण रूप संकल्प का कौन सम्मान न करेगा। वस्तुतः प्रवज्ञा प्रशंसनीय है और यह समस्त मानसिक ज्वरों को शांत करने का उपाय है। बुद्धिमानों के लिए यह प्रवज्ञा निश्चित तौर पर श्रेष्ठ है, परंतु इस समय महाभाग हर्ष तुम्हारे मनोरथ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये जो आदेश है तुम्हें वही करना चाहिए, मतलब बोलते हैं कि भई आत्महत्या क्यों कर रही हो? देखो तुम्हारा भाई मिल गया, अब इसके साथ जाओ आराम से घर और रहो। तुम्हारा पति को मार दिया गया है तो कोई बात नहीं है, भाई तो मिल गया ना, अब जाओ। तो ये चीज़ें हैं। तो भदंत के ये वचन बहुत महत्वपूर्ण थे। देश की राजनीतिक स्थिति, हर्ष के पारिवारिक राजनीतिक उत्तरदायित्व, विधवा छोटी बहन राजश्री के साथ उसके भावात्मक लगाव, परिवार में पिता, बड़े भाई और बहनोई के देहांत व कत्ल आदि को ध्यान में रखकर भदंत ने अन्यथा प्रशंसनीय प्रवज्ञा देने से राजश्री को मना कर दिया। वो बौद्ध भिक्षुणी बनना चाह रही थी। वो कह रही थी कि मुझे दे दो, तो उसने प्रवज्ञा देने से इनकार कर दिया। एक तो राजा की बहन थी। दूसरी क्या चीज़ था कि उसका बहुत ज़्यादा उसमें थी, डिप्रेशन में थी। अब भाई उसका आ ही गया था तो उसने कहा कि अब उसके साथ चली जाओ। इस तरह उन्होंने एक परिपक्व और देश के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक की तरह व्यवहार करके स्थिति को सँभाल लिया। तो ये चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि भई बौद्ध मार्ग में जो है स्त्रियों को प्रवज्ञा ही नहीं दी जाती। बिल्कुल दी जाती है। इतनी जितने आजकल आप देख रहे हो ये दुर्गा काली बना के जो घूम रहे हैं, ये दुर्गा काली ब्राह्मणों की थोड़े ही है। बौद्धों की ही तो बनाई हुई है ना। इनका एक्चुअल असली नाम डाकिनी है।
तारा देवी है। पूरे दुनिया में महिलाओं की प्रतिमा बनाने वाला बौद्ध मार्ग ही एक ऐसा है जिसने स्त्रियों के भी मूर्तियाँ बनवाई हैं। हाथों में हथियार भी दिए, शक्तिशाली दिखाया कि महिला कमज़ोर नहीं होती है। ये भी किसी को मार सकती है, काट सकती है, हाथ में त्रिशूल। ये वज्रयान की शाखा थी, ये जो महायान के बाद के जो तंत्रयान और थोड़े से जो वो थे प्रोग्रेसिव, उनकी थी। थेरवादी तो ख़ैर मूर्ति ही नहीं बनाते, वो तो मूर्ति बनाने में यकीन ही नहीं करते, लेकिन इन लोगों ने दिखाया इस चीज़ को। ब्राह्मणों ने बाद में उसको कब्ज़ा करके अब बोल रहे हैं कि तो हमारी दुर्गा है, देखो हमारे ब्राह्मण धर्म में कैसे हम दुर्गा की पूजा। अरे तुम दुर्गा की पूजा करते हो, तूने चोरी कर लिया ना यहाँ से, और पूजा ही तो करते हो, अधिकार थोड़े दिया था। पूरा आपको इतिहास समझना पड़ेगा दोस्तों। ये मूर्ति कला जो दिखा रहे हैं ना, ये काली और दुर्गा की, ये भी बौद्ध मार्ग से ही छोड़ी है, प्रॉपर बौद्ध मार्ग की है वो। ब्राह्मण कभी देता है इनको? जो वेद कभी नहीं पढ़ने दिया उनको, घर में रह के कभी वेद उनको सुनने तक नहीं दिया, हैं? भाग जाता था जंगल में पढ़ने के लिए। वो उनको पूजा करने लगेगा स्त्रियों की, चोरी किया है यहीं से। और देखें आगे। हर्षवर्धन आपने कभी सुना है कि किसी कोई औरत जो है, कोई लड़की जो है किसी गुरुकुल में गई हो, ब्राह्मण से कही हो कि हे गुरु मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, चेली बना लीजिए, आपके साथ रहूँगी, हैं? कहीं सुना है आपने? कहीं उपनयन सुना है? नहीं सुना होगा, लेकिन बौद्धों में प्रवज्या की बात आती है। बौद्ध में स्त्रियाँ भी प्रवज्या ग्रहण करती है। आप इसी तरह से किसी भी धर्म में देख लीजिए जहाँ पे जो वो होता है, जैसे ब्राह्मण धर्म में उपनयन संस्कार होता है। किसी आपने सुना है लड़की का उपनयन संस्कार? नहीं होता, बौद्धों में होता है। यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया है कि लड़की भी कह रही है कि मैं प्रव्रज्ञा ग्रहण करूँगी, लेकिन चूँकि राजा की बहन थी, तो पूरा सर्कमस्टांसेस देके वो बेचारा टाल दिया। बाकी की तो हुआ था ना, बुद्ध के समय में ही उनकी मौसी से लेकर उनकी बीवी तक सब बन गई थी, प्रव्रज्ञा ग्रहण कर ली थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गया, गुजरात में तो कई-कई महिला छात्रावास मिल गए हैं। ख़ैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हर्ष ये सारी बातें आती हैं, आप ये देखें कि यहाँ हर्ष ने बुद्ध धर्म के प्रचार के 3 उपायों की ओर संकेत किया है। इनका उल्लेख दिवाकर मित्र के आश्रम में वर्णन के अवसर पर भी हो चुका है। उपदेश, धम्मदेशना और कथाएँ। कथाओं में बोधिसत्वों की जातक कथाओं का अवदानों को सुनाकर अर्थात कथाओं कोई रोचक पद्धति से बुद्ध धर्म का ज्ञान। ये बड़ा एक अच्छा समझिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है जातक कथाओं का जो प्रचलन हुआ था, रीराइट जो किया गया था, वो सम्राट हर्षवर्धन के समय में हुआ था। इत सिंह ने साफ-साफ लिखा है, इनका नाम शिलादित्य हर्षवर्धन को भी कहा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इत सिंह ने साफ-साफ लिखा है कि इन्होंने सबको आह्वान किया था कि सब लोग कहानी लिख-लिख के लाओ। तो लोगों ने जातक कथा सहित और भी जितनी कहानियाँ थी सब लेकर पहुँच गए थे। तब उन्होंने उसको बड़ा अच्छा-अच्छा उन्होंने ये कहा था ना कि इन कहानियों के माध्यम से हम बौद्ध मार्ग की शिक्षाओं को आगे बढ़ाएँगे। ये इन्हीं का देन है। तो ये देखिए थर्ड पॉइंट जो है कथा, ये सम्राट हर्षवर्धन का ये इसमें आता है। अब इसके बाद से जो है हर्ष आगे कहते हैं कि कार्य से निवृत्त होने पर मैं यह राजश्री के साथ कसाय वस्त्र चीवर धारण करेंगे। वो बोलते हैं कि जब ये सारा कार्य हो जाएगा ना, बौद्ध धर्म का प्रचार वगैरह, तो मैं और मेरी बहन जो है हम दोनों लोग चीवर मतलब कि बौद्ध भिक्षु, प्रॉपर बौद्ध भिक्षु बन जाएँगे। वह रात वहीं रहकर दिवाकर मित्र द्वारा अभिनंदित होकर राजा हर्ष अपनी बहन को लेकर गंगा के समीप निकट कटक लौट गया। ओके। यही बाण रचित हर्षचरित समाप्त हो जाता है, परंतु जब बाण अपने गांव लौटता है तब अपने चचेरे भाई हर्ष के बारे में विस्तार से जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। उनकी जिज्ञासा शांति के लिए तब तक के हर्ष के जीवन के घटनाओं को लिपिबद्ध करता है। बाद में उसे इस प्रकार किसी भी हर्ष की बातें बताने का अवसर नहीं आया, अतः उसने इसे न प्रवर्धित किया न परिष्कृत किया। तो ये सारी जो हैं यहाँ पे बातें आती हैं और हर्षवर्धन जो है इसने यहाँ पे, परंतु अन्य स्रोतों से हम हर्ष के परवर्ती विशेषतः बुद्ध धर्म से संबंधित जीवन के बारे में अनेक बातें जानते हैं। चीनी यात्री योनचोंग के स्मरणों से ज्ञात होता है कि हर्ष ने आसाम के राजा भास्कर वर्मा की सहायता से गौणधीश को पराजित किया था। उसके बाद उसने उत्तरी भारत पर दिग्विजय करके सम्राट की उपाधि प्राप्त की और 30 वर्षों तक शांतिपूर्ण राज्य किया था। देख लीजिए दोस्तों, ये यहाँ से आपको मिल रहा है कि इन्होंने जो ट्राइबल्स किंग थे उनसे भी वो किया था, कॉम्बिनेशन लेकर, और इन लोगों को हराकर पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है सम्राट की उपाधि पाए थे, सम्राट हर्षवर्धन। इसीलिए जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो 3 राजा का ज़िक्र किया है नेहरू जी ने, उसमें से 3 राजा पता है ना कौन-कौन हैं? चंद्रगुप्त सम्राट, सम्राट चंद्रगुप्त,
दूसरे सम्राट अशोक और तीसरे हर्षवर्धन। सम्राट अशोक के बाद से सम्राट हर्षवर्धन का ही नाम आता है, इतने प्रतापी राजा थे ये। अच्छा, इसके बाद से अब जो है ये सारी बातें आती है। अब इन्होंने इनके बारे में ये भी कहा गया है कि ये लिखते भी थे। ये कहा गया है कि ये कला प्रेमी तो थे, विद्या तो थी ही, साथ में ये नाटककार भी थे, लिखते भी थे। इनका कहा गया है कि 3 नाटक थे। तो उन तीनों में जो है, ये एक नागानंद नाटक भी है, उसके ये सब कुछ शब्द हैं, तो मैं इन पर ज़्यादा अब नहीं चर्चा करूँगा। और इसकी ये कुछ बात है, इसमें ये बताते हैं। और फिर जो है, उसी में एक कहानी आती है, जीमूतवाहन की। थोड़ा-सा इसको देख लीजिए, एक कहानी, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार क्या होता है, मतलब एक मैसेज दिया गया है पब्लिक में कि ये लोग कितने वो होते थे, जनता के लिए समर्पित होते थे। इसमें दिया है कि एक जीमूत केतु जो था ना, वो राजा था। तो जीमित केतु राज्य का समस्त सुख भोगने के पश्चात सब पत्नी वन में तपस्या करने चले गए। पितृभक्त जिमुतवाहन ने भी माता-पिता के साथ वन जाने में आग्रह किया। पिता व पुत्र को राज्य का समस्त भार मंत्री के ऊपर छोड़कर प्रायः सभी सांसारिक सुखों को तिलांजलि दे दी। ठीक है ना? तो बाप-बेटे सब चले गए, मंत्री को सारा भार दे दिए, चले गए। जिमुतवाहन अपने मित्र आत्रेय के साथ पिता के योग्य तपोभूमि की खोज में वन में घूम रहा था, सहसा उसे हृदयकारी संगीत की ध्वनि सुनाई दी। वे दोनों कुंज की ओट में गाना सुनकर पुनः राजकुमारी मलयवती और उसकी बेटी, उसकी चेटी का वार्तालाप सुनने लगे। वह गौरी की वंदना करके मंदिर में आई थी। उसे स्वप्न में गौरी ने वरदान दिया था कि शीघ्र ही तेरा परिणय किसी विद्याधर चक्रवर्ती राजकुमार से होगा। ये पूरा जो है ब्राह्मणीकरण कर दिया इसका। बोल रहे हैं गौरी की वंदना करने गई थी। अब गौरी कौन है? तारा देवी है। तारा ही तो देवी होगी ना, और कौन होगा यहाँ पे? बुद्धिस्ट कहानी चल रही है प्रॉपर। अब क्या होता है, पूजा के पश्चात अब कोई लोग सोचेगा कि पूजा भी करते थे बुद्धिस्ट। यस, बुद्धिस्ट पूजा करते थे। हर्षवर्धन के काल में बुद्धिस्ट पूजा करने लगे थे, वही महायान शाखा थी। और जब इन्होंने संगति कराई थी, तो इन्होंने बाहर एक वो लगा दिया था बोर्ड कि अगर कोई मुझे इसमें जो मूर्ति पूजा है, इसमें अगर कोई मूर्ति पूजा ही नहीं, मतलब बोला था महायान शाखा जो है, इसमें अगर कोई मुझे परास्त कर देगा तो मैं अपना मस्तक काट दूँगा यहीं पे। ये उन्होंने लिख दिया था और इसी पे बवाला हुआ था उस समय। भारत में जो महायान शाखा और थेरवाद का जो एक वो पार्ट है ना, जो डिस्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट है, जहाँ से ये चीज़ें बिखरी हैं, वो इन्हीं के समय में हुआ था। इन्होंने बहुत ज़्यादा अभी तक थेरवाद को सब लोग, सारे राजाओं ने प्रेफ़रेंस दिया था। पहली बार हर्षवर्धन जो हैं, महायान शाखा को प्रेफ़रेंस दिए थे। तो ये जो प्रेफ़रेंस दिए थे, इससे चीज़ें जो है ना बहुत बदली। इनके मौत का भी इंतज़ाम कर दिया गया, इनको मारने का भी। और उसमें इन्होंने उन तमाम जो षड्यंत्रकारी थे, सबको देश निकाला दिया, कई को सूली पे चढ़ाया था इन्होंने। तो लोग कहते हैं ना कि राजा जो हैं वो बड़े शांति प्रिय होते हैं, दुश्मनों को भी बख्श देते हैं। नहीं भाई साहब, आप लोग नहीं जानते बौद्धों के बारे में। बौद्ध भी वैसे ही राजा थे, स्ट्रिक्ट राजा थे जितने बाकी लोग होते हैं। बस अंतर इतना था कि जो बौद्ध मार्ग का पालन करेगा, वो थोड़ा-सा सभ्यता की बात करेगा। हरामखोरी, छली, कपटी टाइप का नहीं होगा। रूल्स के अनुसार चलेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलने का प्रयास किया जाता है। तो ये अंतर था। तो ये कहानी चलती है, फिर इनको पता चलता है कि एक कोई जो वहाँ पे एक गरुड़ होता था, वो क्या करता था ना, कहता था कि भाई साहब कोई जो है, हम उसको खाएँगे, एक बंदे को खाएँगे, ठीक है ना? एक बंदे को खाएँगे, तो एक बार क्या हुआ, एक गाँव में एक औरत थी, उसका एक बेटा था, एक ही बेटा था। अब उसके खाने की बारी आई। इस कहानी को चुरा के इन लोगों ने उसमें महाभारत में डाल दिया है भीम वाले पे। कि भीम जो है एक राक्षस रहता था, वहाँ पे खाना रोज़ ले जाते थे, तो एक दिन भीम जो है कहा कि बेटा हट, अब मैं लेके जाता हूँ। आज गया तो राक्षस को मार-मुर के आया। तो ये कहानी यहीं से कॉपी करके इन लोगों ने चेपा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कहानी थोड़ी-सी अलग है। वो गरुड़ जो है आता था, ले जाता था। तो एक दिन ये उसके जगह पे चला गया, मैं जा रहा हूँ। गया तो देखा कि भाई गरुड़ जो है इसको मार-मार के चोंच जो है खा रहा था। तब तक जो जीमूत केतु था, जीमूतवाहन था जो ऐसा परोपकारी काम किया कि भई मुझे मार के खा जाओ। तो उसका बाप जो है जीमूत केतु, वो जब आया तो देखा कि अरे यार! ये गरुड़ तो खा रहा है। उसने कहा उससे, उसको समझाया तो वो समझ गया, उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, वो मरने को तैयार हो गया।
आत्महत्या करने को तैयार होगा। फिर उसको बोला कि नहीं, नहीं तुमको जलने की ज़रूरत नहीं है, तुम समझ जाओ। मतलब बौद्ध जातक कथाएँ एक मैसेज देती थीं, उनके कहानियों का ये पार्ट था कि जीव-जंतु से भी वो करते थे। जैसे आज की डेट में साइंस कितना भी डेवलप हो गया है, लेकिन एवेंजर मूवियाँ जब बनती हैं, मार्वल्स की बनती है, तो उसमें आपने देखा होगा अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। किसी में फॉक्स जो है, जो गैलेक्सी वाली जो मूवी थी, उसमें फॉक्स भी बोल रहा है और स्पाइडर-मैन में स्पाइडर से काम चलाया जा रहा है। तो तरह-तरह के जो जीव-जंतु होते हैं ना, उससे भी बात कराई जाती थी। तो इसमें कभी गरुड़ से बात कराएँगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका अंधविश्वास था। ये शिक्षाप्रद कहानियाँ थी, उनका एक मैसेज था कि एक बंदा डेडिकेट हो जाता है दूसरे की जान बचाने के लिए, फिर दूसरे वाले बंदा जो जो अत्याचार कर रहा होता है, उसको फिर कोई तीसरा बंदा समझाता है, वो उसको समझ में आ जाता है। तो समझ में आ जाता है तो वो सब चीज़ छोड़ के बौद्ध मार्ग भी ग्रहण कर लेता है। ये पूरा एक मैसेज निहित होता था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पे चलती हैं। फिर हर्षवर्धन यहीं पे है घूमते-घूमते, ये गरुड़ यहाँ नाग को खा जाते थे, हड्डियाँ यहीं छोड़ जाते थे, ये पूरा कहानी है इसमें। और इसके बाद से जो है हर्षवर्धन से भी हेनसॉन्ग से भी थोड़ी-सी चर्चा है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों, इतिहासकारों ने क्या एक भूल की है। अक्सर हाँ, जब आप लोगों को पता होगा इत सिंह 7th सेंचुरी के थे। उन्होंने एक बड़ा अच्छा डेफ़िनिशन दिया था महायान का और जो हीयान था, हीयान को लोग गलती से हीनयान लिख देते हैं। हीयान या थेरवाद कह सकते हैं, उसका उन्होंने कहा था, एक डेफ़िनिशन दिया था जिसको बहुत वैज्ञानिक तो नहीं है, लेकिन उनका डेफ़िनिशन ये था, इत सिंह कहता है जो बोधिसत्वों की पूजा करते हैं और महायान सूत्रों को पाठ करते हैं, वे महायानी कहे जाते हैं और जो ऐसा नहीं करते, वे हीनयानी कहलाते थे। यानी जो हीयानी जो थे ना, वो पूजा-पाठ नहीं करते थे। बुद्ध मार्ग का जो थेरवाद है, जो हीयान है, वो पूजा-पाठ में बिलीव नहीं करता था, सिर्फ़ विपश्यना वग़ैरह करता था, ध्यान लगाता था। इसीलिए लोग कहते हैं कि देखो बुद्ध जो हैं वो मूर्ति पूजा का तो विरोध किए थे, तुम लोग कैसे वो करते हो, वो करते हो। महायान शाखा ने क्या किया, जब कुषाण काल से मूर्तियाँ बननी शुरू हो गई, तो बाद में इन लोगों ने बुद्ध की पूजा-अर्चना करना शुरू कर दिया। पूजा-अर्चना करने का मतलब ब्राह्मणों वाला वो फूल अगरबत्ती देख के और भोग लगाने वाला काम नहीं है, ये भी बहुत डिफरेंट है दोस्तों। लमाइज़म में जाइएगा तो ये ब्राह्मणों जैसा वो भी काम करते हैं, लमाइज़म वाले। लमाइज़म वाले तो बाकायदे हवन करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, उन्हीं का देख के तो यहाँ के ब्राह्मणों ने हवन करना सीख गया। झूठ-मूठ का उन्हीं की तरह वो चैंटिंग भी करते हैं। उन्होंने तंत्रयान जो बनाया था ना, तंत्रयान, वज्रयान, उसमें यही तो काम करते थे, हवन करते थे, मंत्र-तंत्र पढ़ते थे, उसी का कॉपी करके ब्राह्मणों ने अपना वैदिक धर्म फर्जी खड़ा कर लिया, झूठ बोलने लगे कि हम तुमसे भी पुराने और करके इन्होंने अपना एक फर्जी धर्म खड़ा कर लिया। ठीक है ना? प्रॉपर लामाइज़्म का इन लोगों ने कॉपी कर लिया। आप आज चले जाइए तिब्बत में, वहाँ पे हवन करते हैं सब। आपके यहाँ सबूत क्यों नहीं मिलता है हवन करने का? थेरवादियों का मिल जाता है, महायानियों का मिल जाता है, सबका मिल जाता है, हवन का क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हवन की शुरुआत ही 7th सेंचुरी के बाद हुई है दोस्तों, यज्ञ हवन की। हमारे इतिहासकार इतने गच्चा खा गए हैं, कभी कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे। आँख मूंद के बिना सबूत के तौल दिए, 3500 साल पहले 3500 साल का रट्टा लगा के, इतिहास पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे आप देखें कि जो ये जो वार है इनका महायान का और उसका हीयान का जो 7th सेंचुरी से जो खड़ा हुआ था, इसको लोग दरकिनार कर दिए हैं। ठीक है ना? इन दोनों में वार चला था, एक लंबा वार चला था, एक शीत युद्ध चला था, हर्षवर्धन के सामने आया था। जब उन्होंने महायान को प्रेफ़रेंस दे दिया, तो हीयान वाले गुस्सा हो गए थे। और कुछ षड्यंत्रकारी जो हमेशा सत्ता पलटना चाहते थे, वो सब ये भी काम करना शुरू किए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा खाई बढ़ा दी थी। तो ये चीज़ें जो हैं लोग इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे अविनाश मालवाडे लिख रहे हैं प्लीज़ एलैबोरेट ऑन रेलिक्स ऑफ बुद्धा। जी, अविनाश मालवाडे इस पर एक स्ट्रीम हो चुकी है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीम हो चुकी है, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं। आपको बस वीडियो जो है ना, वो लिस्ट में जाना है। अब तो मैंने बुद्धा पे प्लेलिस्ट भी बना दी है। आपको जाइए, आप एविडेंस ऑफ बुद्धा आप टाइप कीजिए यूट्यूब पर 122 एविडेंस ऑफ बुद्धा, ठीक है ना? रैशनल वर्ल्ड आपको तुरंत खुल के आ जाएगा। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर 122 नंबर वीडियो देखिए एविडेंस ऑफ बुद्धा पूरा रेलिक्स का वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना, यहाँ पे आपको मिलते चला जाता है
और फिर हेनसोंग की यहाँ पे थोड़ी-सी बात आती है कि हेनसोंग ने महायान शाखा पर एक प्रामाणिक और बौद्ध धर्म सम्मत ग्रंथ लिखा था, जिसे हर्ष और राजश्री ने सुना था। इसे सुनकर दोनों बहुत प्रभावित और महायान के प्रति श्रद्धान्वित हुए थे। हर्ष यह सोच कर कि इस धर्म का प्रचार जनसाधारण में हो और उसे सभी ग्रहण करें ताकि उनका कल्याण हो। यहाँ से आप देखें, उससे पहले थेरवाद जो है ना, उसको लोग प्रेफ़रेंस देते थे। हर्ष ने पहली बार महायान को प्रेफ़रेंस दिया, उसकी तरफ झुकाव बढ़ा और यहीं से चीज़ें जो हैं थोड़ा-सा मूर्तियों पर कॉन्सन्ट्रेशन भारत में ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है ना? यहीं से कहानी शुरू हुई है दोस्तों। तो ये सारी बातें आती हैं, हर्ष के साथ आती हैं, तो इस पर तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर हर्षवर्धन ने क्या किया था कि सम्राट हर्षवर्धन हेनसोंग द्वारा उनकी पूजा की गई। किसकी पूजा की गई? तो बौद्ध बुद्ध की। ये देखें, यहाँ पे भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति रखकर जुलूस निकाली गई थी। उस जुलूस के पश्चात भगवान बुद्ध की प्रतिभा को सभा भवन में रखकर सम्राट हर्षवर्धन और हेनसोंग द्वारा उसकी पूजा की गई। इन लोगों ने फिर से जो जुलूस यात्रा थी बुद्ध की, वो करवाई थी। ये खूब बुद्ध मार्ग का प्रचार किए थे। ये सारी चीज़ें, ये पूरी कहानी आती है और ये सब तो मैं ख़ैर हैंड सॉन्ग वाले में दिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। फिर क्या हुआ था कि 18वें दिन का समय समाप्त हुआ और वो पूरा का पूरा जो इन्होंने संगीति कराई थी, वो समय समाप्त हुआ। इस उपलक्ष्य में महाराज ने उस महात्मा को 10,000 सोने की मुद्राएँ, मतलब हैंड सॉन्ग को 3,000 चांदी की मुद्राएँ और सैकड़ों बहुमूल्य उपहार स्वरूप दिए। इस सम्मेलन में उपस्थित अनेक राजाओं ने भी मूल्यवान रत्न भेंट किए। इतने उपहार प्राप्त होने पर भी ह्वेन-सॉन्ग ने सच्चा त्यागी बौद्ध होने के कारण उन्हें स्वीकार नहीं किया। ये चीज़ आती है। अच्छा, हर्षवर्धन जो हैं, इन्होंने प्रयाग जो प्रयाग आज का प्रयाग है, जो इलाहाबाद है, तो जब कुंभ की स्ट्रीम करूँगा तब मैं इस पर डिटेल्स में आऊँगा। ठीक है ना? फिलहाल आज हम लोग यहीं पे इसको क्लोज़ करते हैं। तो चलें, इसके बाद से मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगा और